हेलो, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अरुणा चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पीआरटी और टीजीटी के जो साइकोलॉजी के मनोविज्ञान, ठीक है, हिंदी में आप कहें उसे तो मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास वाले पोर्शन को। उसमें किस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हो। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें पुटअप किए जाते हैं। अगर हम सी टेट की या फिर अदर स्टेट के टेट की बात करें तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ खेल होता है 30 क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पर कहानी पलट दी जाती है और 100 मार्क्स की आपसे उसी में बाल विकास, उसी में शिक्षा मनोविज्ञान, उसी में शिक्षा शास्त्र, सभी तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब किसी भी एग्ज़ाम में जब 100 मार्क्स का कोई पेपर हो आपका, तो वो सामान्य बात नहीं होती। उसे आप अपने लिए एक टीचर बनने के लिए आपको एक चैलेंज समझना चाहिए कि हमें चैलेंज किया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हो और आप क्या इस तरह के आंसर, क्या आप एक इस इतने योग्य हो कि आप एक बच्चे को समझ पाओ। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है कि आपने जो भी सीखा है, आप जब किसी भी मैदान में उतरो कि किस तरीके से अपने अध्यापन को, किस तरीके से अपनी शिक्षा को आप यूज करोगे। ठीक है, वो पूछता है आपसे कि हमने आपको विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को दिया। एक क्लास में एक तरह के बच्चे नहीं होते, बहुत तरह के बच्चे होते हैं। चाहे हमने किसी भी तरह के बच्चे को आपको दिया है, तो आप किस तरीके से पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, कैसे उसका मूल्यांकन करोगे, कौन से सिद्धांत से पढ़ाओगे, बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। मनोविज्ञान आपके शैक्षिक जीवन को ही नहीं, व्यवहारिक जीवन को भी सुंदर बनाता है, आपके जीवन को बहुत ही एक चरम विकास की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अपना स्कोर जरूर बताना, शेयर करना कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो जुड़े रहने के लिए, और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर ले ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। चलिए भाई, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि, मैं इसको पहले थोड़ा सा साइड कर लूँ, चलिए ठीक है। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किस तरह की बातचीत यहाँ पर की गई है, क्या बताया गया है। ठीक है, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, या फिर ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र की केंद्र होने पर, या फिर सी ऑप्शन है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे समझने की बात होती है। साइकोलॉजी के रटोगे तो आपके सामने पता नहीं कितनी किताबें होंगी, मार्केट में भी आपके पास भी, तो रट लो, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। करो क्या, एक काम करो, बस एक काम करो। ठीक है, आप 10 क्वेश्चन सोल्व करो तो उससे 20 नंबर का सीख कर जाओ, कहीं पर भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हो। ठीक, देखो यहाँ पर समझने की बात है। पहले क्या माना जाता था, आंसर लिस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले क्या माना जाता था कि ज्ञान स्थायी है और उसको दिया जाता है। जैसे होता नहीं कि कोई भंडारा हो रहा हो माता का, या फिर कोई सत्यनारायण की कथा हो रही हो, और क्या किया जाए, आपको एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, इस तरीके से बैठा दिया जाए और आपको ज्ञान परोस दिया जाए, दे दिया जाए। ठीक है, आप स्कूल में जाओगे तभी ज्ञान मिलेगा, नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, पहले यहाँ तक की कहानी समझो कि ज्ञान क्या है, स्थायी है, क्या है, स्थायी है, और उसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसी बात को मॉडिफाई किया था, या फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, समझाया था किसने, एनसीएफ ने कहा कि भाई साहब ज्ञान स्थायी नहीं होता है, ज्ञान स्थायी नहीं होता है। ज्ञान का क्या होता है, ज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास, वो डेवलप करता है। ठीक है, और ज्ञान को दिया नहीं जाता, यहाँ पर कहा गया है दिया जाता है, दिया नहीं जाता है। उसकी तो क्या होती है, संरचना होती है। क्या होती है, संरचना। संरचना मतलब कि मॉडिफाई होता है, वो फॉर्मेशन, उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, वो तो बनता है। ठीक है, बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है,
अगर उसको स्कूल में पहली लाइन के अकॉर्डिंग अगर उसको स्कूल में भेजेंगे तो ही उसको ज्ञान मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज वो कुछ नहीं सीख सकता, ठीक। लेकिन दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बच्चे को अगर स्कूल में भी नहीं भेजा जाएगा तो उसके ज्ञान का फॉर्मेशन होगा, मतलब वो बहुत सी चीज़ें सीखेगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन गलत है। शैक्षिक केंद्रित से विषय केंद्रित, देखो ये छोटी चीज़ें होती है, विषय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से हमें एजुकेशनल बनाना होता है किसी भी चीज़ को। अध्यापक केंद्रित से क्या करना होता है? विद्यार्थी केंद्रित करना होता है। तो इस वजह से गला कहाँ गड़बड़ाए हैं क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन क्या कहते हैं? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सभी के सभी पॉजिटिव है। ग्रुप टीचिंग, ग्रुप इवैल्यूएशन, बहुत बढ़िया। एक भी ऑप्शन काटने लायक इसमें नहीं है। क्यों? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, 1 से 2 से ज़्यादा पॉजिटिव होने के बाद तो आंसर डी ही जाना है, उपयुक्त सभी, ठीक है। जहाँ पर सभी का ऑप्शन मिले तो सभी के सभी आंसर कर दो। तो ए की बात हो रही है, खुली पुस्तक प्रणाली, याद है ना आपको, एनसीएफ में पढ़ाया था मैंने पहले भी आपको। एनसीएफ जो है खुली पुस्तक प्रणाली लेकर आया था, वो एक अलग बात है कि व्यवहार में अभी तक नहीं आई है। सतत सीसीई कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हुई थी, और सामूहिक कि आप एक बच्चे का इवैल्यूएशन मत करो, मूल्यांकन मत करो कि कोई चैप्टर पढ़ाया आपने, ठीक है, आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, एक बच्चे को यहाँ बैठा दिया, दूसरे को यहाँ बैठा दिया, तीसरे को यहाँ बैठा दिया और पांचवें को वहाँ बैठा दिया और उनसे सेम क्वेश्चन किया गया, तो ये क्या हो जाएगा? एकदम जीरो, रिजल्ट क्या होगा? जीरो। हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा बच्चों का एक साथ हम इवैल्यूएशन कर सके, तो उसके लिए हमें सामूहिक कार्य मूल्यांकन करना चाहिए, ग्रुप टीचिंग करानी चाहिए, ग्रुप इवैल्यूएशन कराना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे मेथड्स अपनाओ, जैसे कि यहाँ पर क्या नाम, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि उनको क्या कराना है? ग्रुप टीचिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हर एक चीज़ जो पॉजिटिव है वो सब जगह पॉजिटिव होगी। अगर कोई चीज़ अपने आप में पॉजिटिव है तो वो सब जगह पॉजिटिव होगी। जैसे कि अगर पॉजिटिव की बात करें, सिंपल सी बात समझो आप, जैसे महात्मा बुद्ध जी है, भगवान है, ठीक है, और कोई किसी भी भगवान, श्री कृष्ण भगवान है, भगत सिंह है, अगर वो अच्छे इंसान है और वो कहीं पर भी किसी भी देश में उनकी पिक्चर, उनका नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है, कहीं पर भी उनकी चर्चा होती है, तो वो क्या नेगेटिव हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए सामूहिक कार्य कहीं पर भी हो तो वो पॉजिटिव रहेगा। लगातार सीसीई की बात की जाए मूल्यांकन की तो वो पॉजिटिव होगा। और खुली पुस्तक परीक्षा, ये तो इसकी विशेषता ही थी एनसीएफ की, ठीक है, ये तो इस एनसीएफ की विशेषता थी ही। चलिए, अरे 9 कहाँ से टपक गया भाई? 9 को बड़ी जल्दी है, 8 को उससे भी ज़्यादा जल्दी है, तो फिर 3rd क्वेश्चन कहाँ गए? ये यहाँ पधारे, बहुत अच्छे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। अच्छा, भाषा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आप किसी भी बच्चे को पढ़ाओ, कोई भी बच्चा आप पढ़ाओ, पढ़ाने के ऊपर बात है, ठीक है, बात हमेशा पूछी जाएगी पढ़ाने से संबंधित। तो जब भी आप किसी भी बच्चे को पढ़ाओ तो आप एक ध्यान खुद ही सोचो कि आपने एक बच्चे को संस्कृत में, जैसे भारत में पहले, भारत जो देश है इसमें पहले संस्कृत पढ़ाई जाती थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे हिंदी का प्रचलन आया, हिंदी पढ़ाई जाने लगी। फिर जैसे ही अंग्रेजों का शासन भारत पर हुआ, ये अंग्रेजी का भूत चढ़ा, ठीक है, अंग्रेजी का भूत लोगों पर ऐसे चढ़ा कि उस घोड़े से उतरने के लिए आज तक तैयार नहीं है। उस पर चढ़े के सवारी किए जा रहे हैं, हम गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब जो है लोटपोट हो जाएंगे, चाहे कमर छिल जाए, जो हाथ कोहनी छिल जाए, कुछ हो जाए, हमारे ऊपर बला पड़ जाए, लेकिन हम इंग्लिश नहीं छोड़ेंगे। क्यों?
क्योंकि इंग्लिश को बोलते हुए अपने आप को पता नहीं 56 इंच का चौड़ा सीना मतलब महसूस करते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है। और हम ये कहते हैं कि हमें बहुत गर्व से हम ये कहते हैं कि हम इंग्लिश कभी यूज नहीं करते और ना कभी हम इसको प्रायोरिटी देंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और बोलना भी चाहिए ही, अपनी भाषा से प्यार करो, अपने पहनावे से प्यार करो, अपनी रीतियों से प्यार करो। तो आप पहली बात यहाँ पर अब ये बात उठती है प्यार वाली, अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चों को हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए स्कूलों में? देखिए, जब हम विश्व स्तर की बात करते हैं, हम कूप मंडूक नहीं बन सकते कि कुएं में जितना हम देख पा रहे हैं सिर्फ उतना हमें ज्ञान लेना है। नहीं, हमें ज्ञान सभी भाषाओं का लेना है। जैसे विवेकानंद थे, बहुत बड़े बड़े राजीव दीक्षित जो हुए, उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। तो एक से ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारी योग्यता को बढ़ाता है, हमारे शिक्षित होने को दर्शाता है, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर ये कीड़ा दिमाग में हो कि इंग्लिश तो नहीं, हिंदी तो बोलनी नहीं, इंग्लिश बोलनी है, तो ये गलत बात है। अगर आप स्कूल में बच्चों को संस्कृत ही पढ़ाओगे, सिर्फ हिंदी ही पढ़ाओगे, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाओगे, सिर्फ उर्दू ही पढ़ाओगे जैसे मदरसों में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे का ज्ञान सीमित रह जाएगा, ठीक है। आप बच्चों को जब इतने विषय पढ़ा रहे हो तो सीधी सी बात है, एक से ज़्यादा भाषा उनको पढ़ाओ। तो बहुभाषा, क्या बहुभाषा जो उसका क्या करेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट। बहुभाषा क्या करती है, सर्वांगीण विकास। कैसे, उसे हिंदी भी आती है, उसे इंग्लिश भी आने लगेगी थोड़ी थोड़ी, उसे उर्दू भी आएगी, उसे संस्कृत भी आएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक से ज़्यादा चीज़ें जब बच्चों को कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाने लगे तो उसका क्या होने लगता है, सर्वांगीण विकास। क्या, सर्वांगीण विकास, ठीक है। चलिए, कहाँ है, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है क्या? चलिए, होगा कहीं, ढूंढेंगे तो फिर वही लोचा हो जाएगा। चलिए, 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस में से कहाँ चिपका हुआ है आपस में? हाँ, ये आपस में कहाँ चिपका हुआ है? चलिए, में से ऐसा नहीं होता है, में से बनता है ऐसे, ठीक है, में और से, वैसे तो आपको पता ही है, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन तो हाँ भाई हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। डी कर दो इसका, क्या कर दो, डी कर दो, ठीक है, डी कर दो। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मूल्यांकन से अभिप्राय है, मूल्यांकन से क्या है, अभिप्राय। अभिप्राय क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके नाम का क्या अभिप्राय है, मतलब समझ गए ना, अर्थ, मीनिंग, ठीक है। तो मूल्यांकन दैट मीन्स इवैल्यूएशन से क्या, आप जो पीआरटी होता है, टीजीटी होता है, वो क्वेश्चन बड़े शॉर्ट पूछता है, बहुत ही शॉर्ट पूछेगा, ऑप्शन लेंथ देगा। सीटेट का एकदम उल्टा होता है कि क्वेश्चन लंबा पूछेगा और ऑप्शन भी लंबे पूछता है, ठीक है, बड़े बड़े ऑप्शन पूछता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम पीआरटी की टीजीटी की बात करें तो वो क्वेश्चन बड़े शॉर्ट पूछता है एकदम। जैसे कभी पूछ लेगा अभिप्रेरणा से आपका क्या अर्थ है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हो, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। अब यही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना कि आवश्यकता क्या है, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना। चलिए, अब स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर मेडिकल टेस्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मेडिकल की तो कोई बात ही नहीं हो रही, काट दो। चलिए, आंसर आप मुझे पता है कि क्या लोगे, आपकी बीमारी का मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या आंसर लोगे, तो आप दौड़ कर लगाओगे इस पर आंसर, जबकि ये आंसर है नहीं, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर है ए, आंसर क्या है, ए। आवश्यकता का पता लगाना, किसका, ना बुद्धि का, ना सफलता असफलता का। ये तो हमेशा जब ये बात कर दी जाए ना, इनकी टक्कर पे बात आ जाए, ठीक है, कि बच्चे को ये थोड़े ना जानना है, मूल्यांकन मतलब उसका टेस्ट, ठीक। जब हम उसका टेस्ट लेते हैं तो क्या ये जानने के लिए कि कौन सा बच्चा पास हो रहा है, कौन सा बच्चा फेल हो रहा है, ना। किस लिए लेते हैं, हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले समझ लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को समझो, क्या है पूरा क्वेश्चन। बच्चे को हमने हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, मैथ पढ़ाया, ठीक है, एसएसटी पढ़ाई, ड्राइंग पढ़ाई, ठीक है, क्या पढ़ाई, ड्राइंग पढ़ाई।
हमने क्या किया, सबका अलग अलग एक ही बच्चे का, ठीक है, बच्चा तो एक ही है ना, टेस्ट तो वो सभी के दे रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है। उसने क्या किया, सबका टेस्ट दिया, सब टीचरों का पढ़े हुए का उसने टेस्ट दिया। हिंदी वाले ने भी ले लिया, इंग्लिश वाले ने भी ले लिया, मैथ वाले ने ले लिया, एसएसटी वाले ने ले लिया, ड्राइंग वाले ने ले लिया। पता चला बच्चे के हिंदी में अच्छे मार्क्स आए, ड्राइंग में भी अच्छे आए, एसएसटी में भी अच्छे आए, मैथ में भी अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में लुढ़क गया। किस में लुढ़क गया, इंग्लिश में लुढ़क गया। अब हमें पता चल गया कि बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, दैट मीन्स कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने की आवश्यकता है, किस सब्जेक्ट पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन का अभिप्राय आवश्यकता का पता लगाना, ठीक है, तभी तो पढ़ा पाएंगे। अब बाकी चीज़ों में तो अच्छा है, चल रहा है काम, ठीक है, तो फिर क्या ज़रूरत है, जिस लेवल से चल रहा है, होता आ रहा है, चलता रहे। जहाँ कमज़ोर है, जो पार्ट कमज़ोर है उस पर फोकस करो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है तथा ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है। बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो। सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो। आप मुझे पता है कि बहुत अच्छे से ये भी काट दोगे, ये भी काट दोगे, आंसर बचेगा ए, ठीक है, आंसर बचेगा ए, क्योंकि विषय छोटी बात होती है, उसको एजुकेशनल बनाना एक बड़ी बात होती है। अध्यापक केंद्रित नहीं, हमें बाल केंद्रित बात करनी होती है। इन्होंने उल्टा कर दिया, अब हम इनको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ठीक, तो क्या करेंगे, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, ये नहीं, ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट चेंज किया था। क्या था, ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन भी यहाँ के मिचोली खेलने में पूरे माहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं में लचीलापन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फंसाते हैं। आप सोचोगे कि हम इतना पढ़कर जाते हैं, बावजूद उसके ये क्वेश्चन हमें फंसा ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन योग्यता ऐसी रखो कि आप क्वेश्चन को फंसा लो, ठीक। तो किस तरीके से, फंसो नहीं इनके चक्कर में, इनके चक्कर में नहीं फंसो। देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात हो रही है, चाहे किसी की भी बात हो। यहाँ पर पूछा है असत्य, यहाँ पर क्या पूछा है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो 3 तो पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर लिया करो। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। बात की थी ना एनसी अपने किसकी परीक्षाओं में लचीलेपन की, फ्लैक्सिबिलिटी लाओ, तभी तो बोला था सीसीई करो, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात का मतलब यही तो था। खुली पुस्तक प्रणाली के जो था बात की थी, तो उसका मतलब यही तो था, परीक्षाओं में लचीलापन, ठीक है। दूसरा, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, जो पहले आता है आपको उसे कवर कर लिया करो, ठीक है। फिर जो बचे उसमें से देखा करो कि अब क्या बचा है, ये भी आपने देख लिया होगा, पॉजिटिव है। फिर ये 2 बचते हैं, ठीक, ये 2 बचते हैं। तो राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, राष्ट्र के कैसे, प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, सीधी सी बात है। ऐसी कक्षा बोली गई जिसमें हर एक बच्चा अपने आप को फ्रीडम महसूस करे, ठीक है। तो तीनों क्या हो गए, पॉजिटिव, बचा क्या, ये नेगेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें राजनीति से मुक्त। अब बालकों को या फिर विद्यालयों को राजनीति से मुक्त, तो क्योंकि ये विभाग ही अलग है, ये विभाग ही अलग है, शिक्षा का विभाग ही अलग है, तो ये ऑटोमेटिक ही राजनीति से अलग है। तो ऐसी बात जो है ना कही गई है और ना इसका कोई तर्क बनता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ए, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था। क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। चलो, आज क्वेश्चन हमें खूब घुमाएंगे और जाने मतलब अच्छे से आँख मिचोली खेलने में पूरे महारत। RTE एक्ट 2009, चलिए,
RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात की गई है, मैं पहले लिख दूँ इसे, ठीक है, एक बार मैं इसको लिख देती हूँ। RTE राइट टू एजुकेशन, ठीक, शिक्षा का अधिकार, कब आया था? 2009 में। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक। तो यहाँ पर बात पूछी गई कि अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे है, प्रति सप्ताह कार्य घंटे है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सीधे सीधे है, आप RTE के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और सीधे सीधे इसका सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। चलिए भाई, ये तो बहुत ही सरल सा इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो बड़े ध्यान से करना है। फिर भी बात वही है कुल मिलाकर कि ध्यान से करनी है सारी चीज़ें। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है, ठीक है, ये पूछा है इन्होंने। तो इसमें जो है आंसर क्या बनेगा? पुस्तकों से इतर, इतर से मतलब होता है हटकर, ठीक है, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक। रटने को महत्व प्रदान न करना, बिल्कुल सही बात है। और अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, नहीं, परीक्षाओं की बात यहाँ पर नहीं की गई थी, ठीक है, परीक्षाओं के तरीके की बात की गई थी, ठीक है, परीक्षाओं के आयोजन की बात नहीं की गई, बल्कि उसके तरीके की बात की गई। और उसमें तरीका भी कौन सा यहाँ पर जोड़ने को बोला गया? CCE, या आप मूल्यांकन करो और कौन से तरीके से? सतत और व्यापक तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो संख्या इनकी 11 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन NCERT 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से आपको करना है। निम्न में से कौन NCERT 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, पढ़ाई को क्या करना? रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अभी तो मैंने बोला था अंग्रेजी की अभी तो धज्जियाँ उड़ाई थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। मार्गदर्शी नहीं है। मार्गदर्शी है कौन कौन से? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पहला। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाना, पॉजिटिव है। और तीसरा, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी तो पॉजिटिव है, ठीक। बात समझ में आई? तो सभी के सभी पॉजिटिव है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये कभी नहीं कहेगा कोई भी, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि पहली तो बात हम बहुभाषा की करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर भाषा की बात हम नहीं करेंगे, ठीक। इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन क्या होगा? कट जाएगा। तो ये थे आपके टोटल 10 नंबर। 10 नंबरों में से कितना आपका स्कोर बना, कितना आपका क्या बना? स्कोर बना, वो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये लेवल आपको कैसा लगा क्वेश्चन का ज़रूर बताना, ठीक है, ओके। और आप एक बार वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आपको अच्छा लगा और आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। बाकी लाइक कर सकते हो, ठीक। और मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्लास में। कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी, पर डे चलेगी, दिन में 2 बार भी हो सकती है। और एक बार जो है ज़रूरी, मतलब जल्दी ही मैं चाहूँगी कि लाइव क्लास आपकी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाए, जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप जितना अपना ध्यान रख सकते हैं उतना रखिए। 2 साल
इसके बर्थडे को होने को आए हैं, कोरोना के 2 साल का होने को आया है बेचारा, कितने टाइम से चला हुआ है। लेकिन इस बार जो इसका स्ट्रेन आया है, मतलब इसने जो है इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई है। काफ़ी लोग इससे अचंभित है, आश्चर्यचकित है। एक टाइम ऐसा आया था कि लग गया था कि कोरोना की हार हो गई, लेकिन ये फिर से शक्तिमान बनकर आया, वो एक अलग बात है। तो इसने एक नया अवतार लिया है, इसने फिर से एक नए अवतार की चर्चा हो रही है कि फिर से दूसरा अवतार आएगा इसका, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अपने आप को जितना सेफ रख सकते हो, मैं अभी तक मैं बोलूँगी नहीं, कहते कि किसी चीज़ को बोलने से वो फिर हो ही जाता है। विश्वास तो मैं नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलूँगी, पर मैं सेफ़ हूँ। मैं कब से कोरोना चला हुआ था तब से मैं सेफ ही हूँ, और मुझे मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करोगे और टारगेटेड पढ़ाई करोगे। टारगेटेड अपने जीवन में आप किस तरीके से उसको अपने जीवन को जीते हो, दोस्तों से किस प्रकार से बात करते हो, वो एक अलग बात है। मैं भी पढ़ाते वक्त कॉन्फिडेंट इसीलिए हो पाती हूँ क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, और इसमें मुझे कभी इस सब्जेक्ट को लेकर कोई झिझक नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने पहले इस पर बहुत मेहनत की। तो मेहनत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपके माइंड में, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अच्छे और दूसरे क्वेश्चनों के साथ में। ये सीरीज इसी तरीके से चलेगी, पर डे 10 क्वेश्चन, एक दिन में 2 बार भी हो सकते हैं, 2 वीडियो हो सकती है और 1 भी हो सकती है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी लोगों को भी अपना जितना आप उनकी मदद कर सकते हो, ठीक है, उतनी मदद करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। यानी कि घर उठाकर किसी को दे दोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। और चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।